श्री राजकुमार रोत। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं जिन विषयों को उठाना चाह रहा था आप मंत्री जी ने बता दिया है, लेकिन प्रश्न के जवाब में जो आया कि स्कूल छोड़ने का मुख्य कारण गरीबी, बीमारी, बच्चों के घरेलू कार्य होने की वजह से स्कूल छोड़ा जा रहा है। मतलब ड्रॉप आउट बच्चे व बच्चे के परिवार की समस्या है, लेकिन सरकार की ओर से कोई समस्या नहीं। मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार भौतिक विद्यालयों के अंदर भौतिक असुविधा के कारण बच्चे ड्रॉप आउट हो रहे हैं? क्या ये सच्चाई सरकार स्वीकार करना चाह रही है? राजस्थान के अंदर झालावाड़ बड़ा हादसा हुआ, छत गिर गई, बच्चे मर गए। आज राजस्थान के अंदर हजारों स्कूलें पीएस और यूपीएस स्कूलें सीनियर में मर्ज कर दी, जो 5-5 किलोमीटर तक की दूरी, और इस वजह से आज बच्चे ड्रॉप आउट हो रहे हैं। तो क्या सरकार भौतिक सुविधा कराने की मंशा रखती है? मंत्री महोदय। अध्यक्ष जी, ये विषय सभी की दायित्व में होती है। बच्चे स्कूल में आए, अभी जैसे आदरणीय मानिकम ठाकुर जी ने एक मॉडल बताई, इससे समाज की दायित्व होनी चाहिए बच्चे स्कूल में रहे। इसको एक कई विषय है, इसकी फिजिकल चैलेंजेस है, दूरी है, विशेष करके जो विषय उल्लेख किया गया है, गरीब तबके के घर के बच्चों को विशेष ध्यान देना चाहिए। अनेक राज्यों में इसके बारे में अनेक अच्छा उपक्रम किया गया है। एक राष्ट्रीय आंदोलन में आपके माध्यम से अपील करूंगा, सभी माननीय सांसद अपने कम से कम चुनाव क्षेत्र में बार बार घूम के बच्चे स्कूल आए, इस प्रकार की दायित्व में लगनी चाहिए। मंत्री जी ने मेरे क्वेश्चन के जवाब में बताया कि लगभग 10 से 15% बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं 12th तक, लेकिन सारी गणना की जाए प्राइमरी से लेकर 12th तक तो लगभग 20% बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं। और इसमें स्कूल छोड़ने का मुख्य कारण गरीबी और खराब स्वास्थ्य बताया गया है। तो मंत्री जी से मैं पूछना चाहूँगा कि खराब स्वास्थ्य को ठीक करने और गरीबी उन्मूलन के लिए आपने बच्चों के लिए क्या उपाय किए गए हैं? अध्यक्ष महोदय, जैसे मैंने कहा कि स्कूल शिक्षा मूलतः राज्य सरकार की दायित्व में रहने वाला दुनिया है, लेकिन स्कूल ड्रॉप आउट एक राष्ट्रीय चुनौती है। धीरे धीरे उसको आज प्राइमरी लेवल पे इसकी 70% GR हो पाती है। जैसे जैसे बच्चों की आयु बढ़ती है, ये 8वीं तक जाते हैं, फिर 10वीं तक जाते हैं, 12वीं तक, वहाँ ड्रॉप आउट होती है। इसकी कई कारण है। भारत सरकार अपने समग्र शिक्षा योजना में एडिशनल क्लासरूम, पोषण योजना, KGBB, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हॉस्टल, विशेष करके इस प्रकार की अनेक उपक्रम को, अनेक इनिशिएटिव को लिया है, जिसमें बच्चे स्कूल में रहें और पढ़ाई की काम पे लगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षा को जॉयफुल करने के लिए, जो अभी हम लोगों ने PM श्री स्कूल की उल्लेख कर रहे थे, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय को उल्लेख कर रहे थे, ये सभी इनिशिएटिव, सभी प्रयास उसी दिशा में। स्कूल में ज्यादातर बच्चे रहे, लेकिन प्राइमरीली हर एक राज्य की अनेक अपना अपना मॉडल है, उसको ध्यान देने पड़ेगा। ऑनरेबल मेंबर। मंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूं कि जर्जर स्कूल के भवन होने की वजह से कितनी स्कूलें मर्ज कर दी गई है, और मेरे संसदीय क्षेत्र में आवासीय स्कूलों के अंदर क्या क्या शिकायतें आई है और उनको निवारण के लिए क्या उपाय किए गए? अब आपके संसदीय क्षेत्र में क्या शिकायत हो, मंत्री को राज्य के मंत्री से पूछना। अध्यक्ष जी, आपने सही संरक्षण दिया है, लेकिन मैं एक जर्जर स्कूल के बारे में बात आपके सामने कहूं। आपने ही एक बार खुद चिंता जताई थी आपके गृह राज्य में इसकी कैसे सुधार हो। आप ही के सामने हम भारत सरकार के उच्च अधिकारी, राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ बैठ के एक महत्वाकांक्षी योजना बनाई है। समग्र शिक्षा के तहत उनकी जो अनुदान है, विशेषकर राजस्थान की जो भौगोलिक परिस्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए आपके निर्देश से उसको विशेष ध्यान देने की व्यवस्था की जा रही है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं, जो कि उन्होंने 1 करोड़ के आसपास तो स्कूल पूरे देश के अंदर बंद कर दिए, और अकेले राजस्थान के अंदर जो 1,23,24 के अंदर 1,07,757 स्कूल थे, आज 24-25 के अंदर 24-25 के अंदर 1,63,6,302 स्कूल हैं। तो तकरीबन 1500 स्कूल एक साल के अंदर आप लोगों ने बंद कर दिए। और देश के अंदर जनसंख्या बढ़ रही है, छात्रों का नामांकन बढ़ रहा है, छात्रों की संख्या बढ़ रही है, और एक तरफ प्राइवेट स्कूलों की संख्या बढ़ रही है। मैं थोड़ा सा मंत्री अध्यक्ष जी का मत बांधो। एक तो आदरणीय सदस्य जी ने कहा कि देश में 1 करोड़ स्कूल बंद हो गए,
अध्यक्ष जी, कुल मिला के देश में मैंने पहले भी बताया 10,13,322। 1 करोड़ नहीं 1 लाख बता रहे थे, पर लेकिन राज्य सरकार का विषय नहीं तो इसको सर राज्य सरकार विषय, लेकिन अच्छा नहीं अध्यक्ष जी, आप अनुमति जिस समय की बात, जहाँ से जाटव जी जिस समूह जिस पार्टी से आते हैं उन्हीं की पार्टी की सरकार उन दिनों में राजस्थान में था जब स्कूल बंद हो रहे थे, थोड़ा वहां जा कस करके पूछ लेते।